यूपी की बात अलग है, भारत में नंबर 1 है। हर हाथ यहाँ काबिल है, ये हुनर का आंगन है। हर कलाकार हर कारीगर के अंदाज निराले हैं। हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं। हाँ, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं और ये कहानियां हैं रंगों की, मेहनत की, हुनर की, कलाकारों की, कारीगरों की, उन लोगों की जिनके कारण हम गर्व से कह पाते हैं कि हम यूपी वाले हैं। राधे राधे नीलेश जी। जी राधे राधे, बताइए। मैं ब्रजेश बोल रहा हूँ द्वारिका से। नीलेश जी, मैं अगले महीने मथुरा आ रहा हूँ। अच्छा, स्वागत है आपका। अब मुझे ना मथुरा से कुछ लेके जाना था अपने घर। समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या लूँ। आप बताइए कि क्या ले जाऊँ। अरे वैसे तो इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि आप एक ठाकुर जी की पोशाक ज़रूर ले लें, और एक खासियत भी आपके पास आ जाएगी, और एक मथुरा की बहुत सुंदर स्मृति अपने साथ लेके जाएंगे। तो मथुरा आइएगा, और यूपी में एक बहुत बहुत प्रसिद्ध, बहुत मान्यता वाली, बहुत ही ऊंचा स्थान रखने वाली जगह है। आपका स्वागत है, और यूपी से ऐसे ही और गहरा रिश्ता जोड़ते रहिए। हम भारत में रहने वाले लोग ईश्वर को अपने से दूर नहीं रखते। वो हमारी नदियों, पेड़ों, पहाड़ों का रूप होते हैं। वो मंदिरों, मूर्तियों में बसते हैं। ये रिश्ता बड़ा निजी, बहुत खास होता है। हमें ठंड लगती है तो हम भगवान को भी कंबल और रजाई उड़ाते हैं, स्वेटर पहनाते हैं। और इसी भक्ति को, इसी लगाव को, इसी प्रेम को सहेज रहा है उत्तर प्रदेश का एक जनपद, जो बनाता है ठाकुर जी की पोशाकें। ये है मथुरा। कहते हैं ठाकुर जी का हर दिन एक उत्सव होता है, और हर उत्सव का अपना श्रृंगार। मथुरा में इस अद्भुत श्रृंगार की शुरुआत होती है एक कल्पना से, एक डिजाइन से। वो डिजाइन जो ठाकुर जी की प्रतिमा के आकार, मंदिर के रीति रिवाज और भक्ति की भावना को ध्यान में रखते हुए तैयार होती है। रेशमी, जॉर्जेट, सैटिन जैसे कोमल और चमकदार कपड़ों को चुना जाता है। धोती, अंगरखा, चोली, लहंगा, सब कुछ सिलाई मशीन पर तैयार किया जाता है। फिर गोटा किनारी, जरी, सिक्विन, मोती, मिरर वर्क जादू करता है। हर एक टांका ठाकुर जी के प्रेम में पिरोया जाता है। औसतन एक पोशाक को तैयार करने में लगते हैं 6 से 10 घंटे। डिज़ाइन जटिल हो तो ज़्यादा समय लगता है। आज मथुरा में 1500 से ज़्यादा कारीगर इस कला से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, और करीब 3000 लोग अप्रत्यक्ष रूप से। कपड़ा व्यापारी, सिलाई मशीन मैकेनिक,
थोक व्यापारी और विक्रेता सब इसका हिस्सा हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के यहाँ आने से कारीगरों को प्रशिक्षण और टूल किट मिले हैं। ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिज़ाइन में नवाचार, इनोवेशन लाया गया है। उन्हें ई-कॉमर्स पोर्टलों के माध्यम से देश विदेश तक बिक्री का मौका मिल रहा है और ओडीओपी मेलों, हस्तशिल्प प्रदर्शनियों और विदेशों तक एक्सपोर्ट के माध्यम से बाजार मिला है। अब मथुरा की पोशाकें वृंदावन, जयपुर, वाराणसी से लेकर अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया तक ठाकुर जी के श्रृंगार का हिस्सा बन चुकी हैं। मथुरा का दूसरा महत्वपूर्ण उत्पाद है सैनिटरी फिटिंग्स। यहाँ नल, पाइप और अन्य फिटिंग्स तैयार किए जाते हैं। शुरुआत होती है एक मोल्ड तैयार करने से। स्टेनलेस स्टील, ब्रास या क्रोम जैसी धातुएं पिघलाकर इसमें डाली जाती हैं और फिर इसे सटीक आकार दिया जाता है। अतिरिक्त भागों को काटा, तराशा और चमकाया जाता है, जिससे एक मजबूत और टिकाऊ उत्पाद बनकर तैयार होता है। ओडीओपी कार्यक्रम के कारण इस उत्पाद और इसके कारीगरों के लिए उन्नति के नए रास्ते खुले हैं। अगली बार जब आप ठाकुर जी का श्रृंगार करना चाहें, उन्हें दिल से कुछ अर्पण करना चाहें, तो उनकी अपनी नगरी मथुरा की पोशाकें याद रखिएगा। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। हेलो नीलेश जी, मैं पांडुरंगा बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। नमस्कार नमस्कार, बताइए। सर नमस्कार। सर मैं मिट्टी के स्कल्पचर एक्सपोर्ट करता हूँ, लेकिन अब मेटल के भी करना चाहता हूँ। सर मैंने सुना है कि यूपी में कहीं मेटल के स्कल्पचर का बहुत अच्छा काम होता है। आप कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? बिल्कुल। मुरादाबाद मशहूर है मेटल स्कल्पचर के लिए और बहुत लंबा वहाँ पे ट्रेडिशन रहा है इसका। यूँ भी मुरादाबाद का स्कल्पचर दुनिया भर में जाता है एंड आई थिंक आपका बहुत लाभ होगा अगर आप जुड़ेंगे उनसे। एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है मुरादाबाद की। थोड़ा काम मैं आपको दिखाता हूँ उनका, तो आपको और समझ में आएगा। जब हजारों साल बीत जाएंगे और हमारी सारी निशानियों पर वक्त की रेत चढ़ जाएगी, तो क्या बचेगा पीछे? आज हड़प्पा या मोहनजोदड़ो का नाम आता है तो वहाँ मिले सदियों पुराने सिक्के, बर्तन या द डांसिंग गर्ल का धातु शिल्प ही हमें याद रहता है ना। ऐसी ही कुछ अमर कलाकृतियाँ बना रहा है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। इस ब्रास सिटी ऑफ इंडिया की हर कृति में बसी होती है सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और वो आत्मा जो इस शहर की मिट्टी से जुड़ी है। माना जाता है कि आज से लगभग 450 साल पहले इस कला की नींव पड़ी, जब यहाँ के कारीगरों ने तांबे और पीतल से धार्मिक मूर्तियां और राजमहलों की सजावट तैयार करनी शुरू की। धीरे धीरे यह शिल्प मुरादाबाद की पहचान बन गया। आज यहाँ अनुमानित 2 लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धातु शिल्प के काम से जुड़े हुए हैं। धातु शिल्प की प्रक्रिया एक लंबी साधना है। सबसे पहले धातु यानी पीतल, तांबा या स्टील को तेज तापमान पर भट्टियों में पिघलाया जाता है। फिर इस पिघली धातु को सांचों में डाला जाता है। जब धातु ठंडी होकर सख्त हो जाती है, तब शुरू होता है असली जादू, नक्काशी और डिजाइनिंग। ये बेहद बारीक काम होता है जिसमें एक उत्पाद को पूरी तरह तैयार करने में लगभग 40 से 60 घंटे लग सकते हैं।
इसके बाद कलाकृति को पॉलिश किया जाता है जिससे ये सोने जैसी दमक उठती है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत मुरादाबाद में 2 आधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाए गए हैं, जहां कारीगरों को नई नई तकनीकें सिखाई जाती हैं और प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ मेटल का फिजिकल वेपर डिपोजिशन होता है, जिससे धातु पर टिकाऊ आकर्षक कोटिंग दी जा सकती है। साथ ही क्रिस्टल फिजिकल वेपर डिपोजिशन की तकनीक से सिर्फ धातु पर ही नहीं बल्कि प्लास्टिक और लकड़ी जैसे अन्य माध्यमों पर भी कस्टमाइज्ड फिनिशिंग दी जाती है। ओडीओपी के जरिए कारीगरों को उन्नत टूल किट, डिज़ाइन डेवलपमेंट सपोर्ट और बाजार तक सीधा संपर्क भी मिल रहा है। इससे स्थानीय रोजगार बढ़ा है और नई पीढ़ी भी ये हुनर सीख रही है। आज मुरादाबाद के धातु शिल्प के प्रोडक्ट्स न केवल भारत बल्कि ब्रिटेन, यूरोप, कनाडा और जर्मनी जैसे देशों में भी बेहद पसंद किए जा रहे हैं। मुरादाबाद के अलावा महोबा में भी बनते हैं धातु शिल्प और अलीगढ़ में बनते हैं मेटल हैंडीक्राफ्ट्स। तो आप मुरादाबाद की इस पीतल नगरी से क्या लेने जा रहे हैं? यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। हेलो सर, मैं रांची से विनोद बोल रहा हूँ। जी बताइए। मैं यहाँ एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ कपड़ों का। मुझे होलसेल से कहीं से बहुत अच्छे कपड़े चाहिए थे। यूपी में कहीं बनते हैं ऐसा मैंने सुना है। आप बता सकते हैं इस बारे में कुछ? आप कहीं नहीं देखिए दाएं बाएं, आप यूपी में इटावा चले जाइए, जहाँ पर कपड़े का सिलाई कढ़ाई का इस सब का काम होता है। और वहाँ पर मुझे लगता है कि आपकी जो बिज़नेस पार्टनरशिप है वो अच्छी हो सकती है। ये एक जगह है जहाँ पर जो बहुत तेज़ी से उभर रही है और इस तरह का काम वहाँ हो रहा है। तो स्वागत है आपका और मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके बिजनेस के लिए। कोई भी लिबास सिर्फ लिबास नहीं होता, उसमें होती है कहानियों की किताब। दीदी की शादी में अम्मा ने ये वाली साड़ी पहनी थी। पापा की ये कमीज तो मेरी पहली तनख्वाह से आई थी। ये ड्रेस तो 16वीं बर्थडे पे ली थी या किसी ने तोहफा दिया था। यही कहानियां, यही यादें, यही किस्से एक एक धागे से आपके लिए बुन रहा है उत्तर प्रदेश का इटावा। इटावा अपने वस्त्र उत्पादों यानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए भारत और भारत के बाहर भी मशहूर है। यहाँ के कारीगर कपड़ों में सिर्फ धागे नहीं, एक एक टांके में संस्कृति, परंपरा और हुनर बुनते हैं। हर कपड़े की कहानी शुरू होती है एक धागे से। इन धागों को पावरलूम मशीनों पर चढ़ाया जाता है। 1 मीटर कपड़ा तैयार करने में औसतन 20-25 मिनट का समय लगता है। कारीगर की मेहनत, धागे की गुणवत्ता और मशीन की सटीकता का मेल। फिर शुरू होता है सबसे बारीक काम, कढ़ाई। सुई और धागे से रचते हैं फूल, बेल बूटे, परंपरागत डिजाइन। हर साड़ी, हर सूट में होती है एक अनकही कहानी। इटावा के इस टेक्सटाइल उद्योग से लगभग 15,000 लोग सीधे तौर पर और 25,000 से अधिक लोग परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। महिलाएं विशेष रूप से इस उद्योग की रीढ़ हैं। अक्सर वो घर से ही काम करके आत्मनिर्भर बन रही हैं।
कपड़ा बनकर तैयार होता है और फिर निकल पड़ता है देश और विदेश की अलमारियों की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम ने इस उद्योग को एक नई दिशा और नई पहचान दी है। क्लस्टर की ब्रांडिंग, फेयर और प्रदर्शनियों में भागीदारी, फाइनेंशियल लिंकेज और सबसे बड़ी बात, बाजार तक सीधी पहुंच। इससे कारीगरों को न सिर्फ सही दाम मिले बल्कि युवाओं को भी इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर मिले हैं। यहाँ से तैयार होने वाले उत्पाद साड़ियाँ, सूट, चादरें, टॉवल्स देश भर में लोकप्रिय हैं और अब विदेशों में भी इटावा की पहचान बन रही है। इटावा में टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के साथ साथ सिलाई और कपड़े की कढ़ाई को भी ODOP उत्पाद के रूप में मान्यता दी गई है। यहाँ की महिलाएं और युवा सिलाई कढ़ाई के जरिए नए फैशन ट्रेंड भी गढ़ रहे हैं। इटावा के साथ साथ बाराबंकी, हरदोई, मऊ, अंबेडकर नगर और गौतम बुद्ध नगर में भी बनते हैं वस्त्र उत्पाद। जब भी आप कोई कपड़ा खरीदें, इटावा से लीजिएगा ताकि वो भी आपकी कहानियों, यादों और किस्सों का हिस्सा बन सके। और जब भी आप अपनी अलमारी खोलें तो वो आपके चेहरे पर एक नई मुस्कान छोड़ जाए। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। हेलो सर, दिस इज डेविस फ्रॉम गोवा। जी बताइए। सर, मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ और मैं अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स में एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ। तो यूपी में ऐसा कोई एक्सक्विजिट हैंडीक्राफ्ट है जो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ? हाँ, एब्सोल्युटली। पता नहीं आपने रामपुर को एक्सप्लोर किया है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो जरी पैचवर्क है और एप्लिक वर्क है, उसमें एक यूनिकनेस है, वो आपको शायद पसंद आएगी। और एक रामपुर का ट्रेडिशन भी रहा है आर्ट्स का, तो यू मस्ट चेक दैट आउट एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको अपने काम में और अपने फैशन की दुनिया में अपनी बात को कहने का एक नया तरीका मिलेगा। Do collaborate with the Zari patchwork and applique work artists of Rampur. याद है आपको वो बचपन के दिन जब माँ, दादी या नानी छत पर बैठकर गुदड़ी सिलती थी? जब जिंदगी जीने का मतलब किसी रेस में दौड़ना नहीं होता था। उस इत्मीनान, उस सुकून के बीच माँ और दादी बनाती थी कपड़ों पर वो जादू जो नायाब होता था। उसी जादू को एस्थेटिक, ट्रेंडी और मॉडर्न लुक दे रहा है उत्तर प्रदेश का रामपुर। रामपुर का पैचवर्क और एप्लिक वर्क सिर्फ धागों और कपड़ों का मेल नहीं, ये दिल से दिल को जोड़ने वाली एक कला है। यहाँ के घरों में सिलाई के हर टांके में, कढ़ाई के हर फंदे में छुपी हैं सदियों पुरानी कहानियां। कभी एक खाली कैनवस होता है, सफेद कपड़ा, फिर उंगलियां चलती हैं और एक एक टुकड़ा जुड़ता चला जाता है। इन अलग अलग रंग के टुकड़ों को पहले ही डिजाइन के अनुसार काटा जाता है और फिर मोटे टांकों से सिया जाता है ताकि वो हिले ना, और फिर बारीक सिलाई होती है। डिजाइन उभरते हैं, कहानियां जन्म लेती हैं।
फिर आती है जरी की बारी, सुनहरी रेखाओं से सजता है हर टुकड़ा। रामपुर की जरदोजी, वो नफासत जो वक्त के साथ और निखरती चली गई। ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम ने रामपुर की इन कलाकारों को नई उड़ान दी है। इन महिलाओं को ट्रेनिंग मिल रही है, ऋण योजनाओं के कारण काम बढ़ा है और बाजारों तक पहुंच भी मिली है। अब रामपुर की ये कलाकार महिलाएं तकिए के कवर, चादरें, सूट बनाकर अपने हुनर को हर घर की रौनक बना रही हैं। रामपुर के अलावा जरी जरदोजी का काम कासगंज, लखनऊ, चंदौली, बरेली, उन्नाव, बदायूं और कई जगह होता है। रामपुर की गलियों से उठती कढ़ाई की खुशबू के साथ यहाँ की मिट्टी से उठती है एक और महक, मेंथा की। ताजगी और ठंडक का जादू, मेंथा क्रिस्टल जो महीनों की साधना से आकार लेते हैं। फ्रीजर्स में पेपरमिंट ऑयल को ठंडा किया जाता है। जब ये तेल जम जाता है तब बनते हैं मेंथा के क्रिस्टल, जिन्हें आकार के अनुसार अलग अलग किया जाता है और फिर पैक किया जाता है। जब भी आपका दिल करे कि थोड़ा रुक जाना चाहिए, दादी नानी की संजोई हुई कोई कला घर लानी चाहिए, तो रामपुर के पैचवर्क और एप्लिक वर्क के नायाब तोहफे जरूर ले आइएगा। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। कोशिश करिएगा कि यूपी के कलाकारों, कारीगरों का बनाया सामान आप उन्हीं से खरीदें। ऐसे उनका उत्साह बढ़ेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, और जब उनकी कला, उनके हुनर से उनकी जीविका चलती रहेगी तो वो कला, वो काम जो पीढ़ियों से वो करते आए हैं, वो आगे पीढ़ियों तक करते रहेंगे। हमारी पहचान बनेगी और तभी तो हम गर्व से कह पाएंगे कि हम यूपी वाले हैं।